हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। और आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को। और अगर आप लोग हमारी ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना रहेगा? सर आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना रहेगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, वो भी 16 से लेकर 19 तक। सर लोग समझते हैं 16 से लेकर 19 तक 3 होते हैं, पर भैया 16 से लेकर 19 तक 3 कैसे हो जाएगा? 16 भी होगा, 17 भी होगा, 18 भी होगा और 19 भी तो होगा। 4 क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो सर 4 क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। सर नंबर सिस्टम की है ना? बिल्कुल नंबर सिस्टम की है। तो सर देरी किस बात की, फिर शुरू कर लेते हैं। सर पहला क्वेश्चन आपकी टेलीफोन स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का कहना है सर कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। सर अपने को अब रैशनलाइजेशन सीखना पड़ेगा। सर ये रैशनलाइजेशन क्या है? सर रैशनल, सर रैशनल बोले तो सर इसको रैशनल बनाना है, बोले P/Q के फॉर्म में बनाना है। हाँ सर P/Q के फॉर्म में बनाना है। सर P/Q के फॉर्म में इसको बनाना है तो अपने को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है क्या? सर मतलब सही बताएं तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये रैशनलाइजेशन होता क्या है, सर कैसे करते हैं, सर करना क्या पड़ता है। बात को समझो। आप लोग मुझे एक बात बता सकते हो? हाँ सर पूछिए ना। मैंने पूछा कि सर ये क्या नंबर है? बोले सर ये 1/√2 है। अरे मैंने पूछा कि ये रैशनल नंबर है या फिर एक इर्रेशनल नंबर है? बोले सर गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब सर सोच के बताते हैं आपको। सर ये 1 है और ये √2 है, सर ये रैशनल तो नहीं हो पाएगा। मैंने पूछा क्यों? बोले सर ये एक रैशनल पार्ट है 1 और सर √2 एक इर्रेशनल पार्ट है। तो सर जब रैशनल पार्ट एक इर्रेशनल पार्ट को डिवाइड करता है तो सर हमारे पास आंसर आता है एक इर्रेशनल नंबर। तो सर उस हिसाब से ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ, ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो हमें करना है इसका रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब है कि आपको इसको कुछ ऐसे सेट करना है जिसमें कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, वो आपका क्या हो जाए, एक होल नंबर हो जाए, वो रैशनल नंबर हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हैं सर, बड़े बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। तो सर इसमें तो फिर कुछ ना कुछ काम होता होगा। मैंने बोला बिल्कुल होता है यार, काम तो काम है, काम तो इसमें भी होता है। अच्छा सर, सर काम क्या होता होगा? जिसको आपको रैशनलाइज करना है ना, वहां से आपको नंबर उठाना पड़ता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है उसी नंबर से, तो आपका नंबर रैशनलाइज हो जाता है। सर सही बताएं तो समझ में कुछ नहीं आया, पर सर सुन के अच्छा लगा। कुछ नहीं समझ में आया सर, ये क्या कह रहे हो सर, बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में। मैंने बोला उससे भी पहले आप लोग एक बात को समझो। अगर आपको 1/√2 को रैशनलाइज करना है तो यहां पर आप लोगों को जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर में कौन है? √2। अब इस √2 को हम लोग एक रैशनल पार्ट कैसे बना सकते हैं? इस √2 को हम लोग रैशनल ऐसे बना सकते हैं कि जब हम इसी को √2 से मल्टीप्लाई कर दें। सर जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2। ऐसे ये क्या हो गया? रैशनल हो गया, है ना? तो इसी बात का फायदा उठाते हुए हमें काम ये करना है कि इसी में हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या तो फिर ऐसा लिखो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे? √2 से। लो कर दिया। लेकिन सर इससे तो अपना, सर आप बात को समझना,
सर इससे तो अपन ने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। सर अपना राज चल रहा है कि यहां पर अपन कुछ भी करते जा रहे हैं सर। सर क्यों करा? मैंने बोला अगर मैंने करा √2 से मल्टीप्लाई करा, √2 से डिवाइड करा, तो मैंने यहां पर बैलेंस्ड कंडीशन में करा। तो बोले सर बैलेंस्ड कंडीशन में कैसे? देखो आप √2 से √2 को काट सकते हो, आपके पास वापस यही आ जाएगा, मतलब यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सर जब यहां पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, तो यहां पर अपन इसी का फायदा उठा के और ये काम कर सकते हैं कि सर जब √2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √2, और सर जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो सर हो जाएगा मेरे पास 2। लो सर हो गया ये रैशनलाइज। इसका जो आंसर आया वो कितना आया? √2/2। अब बात को ध्यान से समझना, इधर एक चीज होती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं बताते, लेकिन किशोर सर आपको बिल्कुल बताएंगे। यहां पर आप लोगों ने जो √2 किया, यहां पर जो आप लोगों ने √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना, तो इसी √2 के मल्टीप्लाई और डिवाइड को आप लोग नाम देते हो एक, जिसका नाम है रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोला मैंने? रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब सर ये रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? बच्चों रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर देखा जाए तो वो नहीं ये है, वो नहीं ये है, क्योंकि ये जो √2 है ना, इस √2 को ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इस √2 को ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो इधर रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा? यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2। ठीक है, क्योंकि आपने उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और वही रैशनलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि आपका उसी वजह से क्या बना है? डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर बना है। अब 2 एक रैशनल नंबर है ना? बिल्कुल है सर। अपने को रैशनलाइज में काम क्या करना होता है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में आपको रैशनल नंबर बनाना है। अब डिनोमिनेटर में अगर रैशनल नंबर बनाना होगा, मतलब ये बात तो पक्की है कि पहले से ही इर्रेशनल होगा। अब उसी इर्रेशनल नंबर का अपन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्या होगा? जो डिनोमिनेटर नीचे वाला जो पार्ट है ना, वो क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर का ही मदद लिया अपन ने, डिनोमिनेटर का ही अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही क्या करा? मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। बात को समझना, हम लोगों ने यहां पर डिनोमिनेटर की मदद ली और मल्टीप्लाई करा उसी के न्यूमरेटर और इसी के डिनोमिनेटर को √2 से किया। जब दोनों से अपन लोगों ने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तब हमको क्या मिला? इसके डिनोमिनेटर पार्ट में एक रैशनल नंबर मिला। अच्छा सर, जब आपने इसी की मदद ली तो इसी को आप लोग क्या बोल रहे हो? रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि हम लोग मदद तो इसी की ले रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? कंफ्यूज मत होना, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये जो √2 है ना, ये है आप लोगों का रैशनलाइजिंग फैक्टर, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ऐसे अपन लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। क्लियर हो गई ये बातें? बढ़िया तरीके से एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन लोग आगे की बात करेंगे यार। ठीक है सर, हो गई, क्लियर हो गई बहुत अच्छे तरीके से, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें रैशनलाइज करना है फिर से डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। अब आप लोग एक बात को समझो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या आ रहा है? 2 + √3 आ रहा है। अब पहले एक बार 2 + √3 को चेक तो करो कि ये क्या है। ये ऑलरेडी रैशनल है, तो फिर हम इसको रैशनलाइज क्यों करें? वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि ये जो 2 है ये हो जाता है आप लोगों के पास एक रैशनल नंबर, और ये √3 हो जाता है आप लोगों के पास एक इरैशनल नंबर।
और क्योंकि रैशनल और इररेशनल का सम कितना होता है, हमेशा एक इररेशनल नंबर। क्लियर हो गई सर बातें। अब अगर ये एक इररेशनल नंबर है तो इसी का रैशनलाइज करने के लिए तो अपने को बोल रहा है, तो चलो कर देते हैं। इसी का रैशनलाइज करने को वो हमसे बोल रहा है। हम लोगों ने ले लिया 1/2 प्लस √3 और इसी का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी का हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही होगा क्या सर? मैंने बोला यार इसी का मल्टीप्लाई और इसी का डिवाइड तो करना है, लेकिन यहां पर अब एक चीज होगी। यहां पर ये मत सोचना कि ऐसे ही सेम टू सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, नहीं। यहां पर एक चीज होगी जो डिफरेंट होगी, वो ये कि जो इनके साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। आप लोग क्या सोच रहे थे कि सर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, पर ये गलत है। यहां पर इनके क्या होंगे बच्चों, साइन चेंज होंगे। तो यहां पर साइन चेंज करना मत भूलना, बस साइन चेंज करना मत भूलना। मत भूलना का क्या मतलब है, क्योंकि अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, है ना, और उसी से अपने को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ रही है सर बात? क्लियर हो रही है बातें, है ना? ठीक है, तो यहां पर मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख ही देता हूं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by 2 minus √3। अच्छा सर 2 प्लस √3 से ही क्यों नहीं, 2 माइनस √3 से ही क्यों? तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन है, मान लो हमने इसी का मल्टीप्लाई कर दिया और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यही बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर अपन ने सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो यहां पर देखो गलती क्या होगी, यहां पर गलती ये होगी कि 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3 2 प्लस √3, तो ये हो गया 2 प्लस √3 अपॉन, सर 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 तो हो गया हमारे पास 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। सर ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर छोड़ो, a प्लस √b का होल स्क्वायर जानते हो क्या आप? मैंने बोला नहीं यार, बोले नहीं जानते तो लिख लो कैसे आया, a स्क्वायर प्लस 2a√b प्लस b, a स्क्वायर प्लस 2a√b प्लस b। ठीक है, और अगर ये नहीं लगाना तो फिर एक ध्यान से बात समझो, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सर ये हो गया 2 प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर सर 4 प्लस √3 का स्क्वायर सर 3 प्लस 2 2 जा 4 √3। अब सर ये हो गया 2 प्लस √3 अपॉन 4 और 3 7 प्लस 4 √3। सर अब क्या करूं? सर अब तो मैं उलझ गया। मैंने बोला क्यों उलझ गया? क्योंकि सर यहां पर आप खुद समझो, यहां पर जो पार्ट आ रहा है ना सर यहां पर जो पार्ट आ रहा है ना, ये तो सर फिर से मेरा एक इररेशनल पार्ट आ रहा है। अच्छा तो अपने को करना क्या था? बोले सर उसने तो रैशनल के लिए बोला था डिनोमिनेटर को, तो सर ये तो इररेशनल आ रहा है। तो मैंने बोला आपने गलती करी है। आपने गलती ये करी कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना सेम नंबर से, तब जाके ऐसा आ रहा है। अच्छा अगर अपन लोग अलग नंबर से करेंगे
मतलब इनका जो साइन चेंज करके अपन लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखें क्या, देखते हैं, चलो अब क्वेश्चन को सही तरीके से लेके चलते हैं। 2 प्लस रूट 3 है, यही है ना, हाँ 2 प्लस रूट 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन चेंज करके। क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाई, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय, यहां पर थोड़ा जल्दी जल्दी करके बता रहा हूं ताकि वहां पर अच्छे से कर पाऊं, 2 माइनस रूट 3। अब जैसे ही अपन लोगों ने 2 माइनस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो देखो क्या बदलाव होगा, ये तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, मतलब ये हो जाएगा 1। और ये जो 1 है ये लो हो गया रैशनलाइज डिनोमिनेटर अपना, क्योंकि ये बन गया अपने पास एक रैशनल नंबर। आपको दिमाग में यही बैठा के चलना है कि अगर ये पार्ट है, जैसे वहां पर रूट 2 था, तो रूट 2 को रैशनल कब बनाया हमने, रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करके बनाया, तो हो गया 2। अब मेरे दिमाग में ये चला कि भैया 2 प्लस रूट 3 है, अब अगर मैं 2 प्लस रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पक्का मेरे साथ क्या होगा, पक्का मेरे साथ ये कुछ होगा, फिर से इर्रेशनल बनेगा। तो मेरे को कहानी थोड़ी ना उलझानी है, मेरे को इर्रेशनल थोड़ी ना बनाना, मुझे तो रैशनल चाहिए। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैंने इसी का मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, इसी के माइनस वाले के साथ कर दूंगा, और उसको बराबर करने के लिए मैं न्यूमरेटर में ऐड कर रहा हूं, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं कहीं से भी घाटे में नहीं हूं, मैं सही साट हूं। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। चलो अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या करना है, यहां पर अपने को 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोलोगे, यहां पर आप लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोलोगे, भैया उसको बोलोगे जो पूरी मदद कर रहा है उसको रैशनल बनाने में, जो पूरी मदद कर रहा है उसको रैशनल बनाने में। क्या ये मदद कर रहा है, नहीं, इसका नेगेटिव वाला पार्ट मदद कर रहा है, ये मदद नहीं कर रहा, इसका नेगेटिव वाला पार्ट मदद कर रहा है। जिसकी मदद से आप उसको रैशनल बना रहे हो उसी को आप लोग बोलोगे उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, पक्का बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये हो गया 2 माइनस रूट 3 हो गया सर ये हो गया 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। आगे बढ़े क्या सर, मैंने बोला सर ये तो वैसे भी करवा चुका हूं, आप एक बार अच्छे से कर लो। a प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है सर ए स्क्वायर माइनस बी। देखो इसको अच्छे तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग उलझो नहीं, है ना। हम लोग पढ़ के आए हैं अभी a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। तो उस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर 4, देखो a का स्क्वायर माइनस b कितना है अपने पास रूट 3, तो माइनस b लगाना है सिर्फ अपने को, ये लगा दिया माइनस b, और b है अपने पास 3, रूट 3 नहीं बोलेगा कोई भी, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, मतलब ये हो गया हमारे पास रैशनलाइज क्या, डिनोमिनेटर, है ना, क्योंकि आ गया 1 आ गया ना, 1 आ गया, और 1 आपके पास एक रैशनल नंबर है। क्लियर हो रही है बातें बढ़िया तरीके से। चलो
एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 5 अपॉन √3 माइनस √5। क्या सिंपल क्वेश्चन है, क्या ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैं क्या ही बोलूं। चलो रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, इसके कर देते हैं 5 माइनस √3 माइनस √5। कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं सर? सर माइनस से ही कर दो ना, जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मैंने बोला क्यों, फिर से वही गलती करनी है क्या? नहीं सर, सर एक काम करते हैं, साइन चेंज करना रहेगा सर, इसमें साइन चेंज करना रहेगा। याद आ गया सर, याद आ गया कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 प्लस √5। और ये जो √3 प्लस √5 है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये है हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ रहे हो बात को? ये क्या हो गया हमारे पास, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है ना? ठीक है सर, ये हो गया 5 माइनस √3 माइनस √5। अब सर मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे, मतलब √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5, है ना सर? ऐसे ही करना है ना? मैंने बोला बिल्कुल ऐसे ही करना, सही कर रहे हो आप लोग। देखो अब क्या होगा, 5 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस √5 से, ठीक है, अपॉन a माइनस बी a प्लस बी। क्या हो जाता है सर? देखो रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b और रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b कितना हो जाएगा सर? सर रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b, रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b, सर हो जाएगा a माइनस b। मैंने बोला अरे कैसे कैसे? बोले सर अरे भूल गए क्या आप? आइडेंटिटी आपने बताई थी। मैंने बोला कौन सी? बोले सर रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b वाली। अच्छा, तो रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b वाली आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बता दी थी। क्या होती है आपके पास? a माइनस b, है ना? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं इसको, और रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b के हिसाब से वो हो जाएगा हमारे पास a माइनस b, मतलब 3 माइनस 5 ना, 3 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 √3 प्लस √5 अपॉन, सर 3 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? -2 आएगा सर। सर यहीं छोड़ दे? मैंने बोला यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको रैशनल बना तो लिया, हम लोगों ने इसको रैशनल बना लिया, तो अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं। देख लो एक बार, है ना? नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बच्चों को आगे वीडियो आगे बढ़ा लेना, ये था, लिख दिया, मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसके साइन अपोजिट से, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था उसके अपोजिट साइन से, और उसका नाम हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि वो मदद कर रहा है अपने को रैशनलाइज करने में। कौन से वाले पार्ट को? डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। तो बस उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड किया। या तो फिर ऐसा बोल दो कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इससे, ठीक है। जब 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस हिसाब से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 माइनस 5 हो गया हमारे पास -2, यहीं पर ही छोड़ दो, बात खत्म। रैशनलाइज हमने कर दिया इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, ठीक है। हो गया क्या? एक बार स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो। हो गया? चल अब हमारे पास क्या है? ये लास्ट एग्जांपल है, करें इसको। बोले सर डेंजर लग रहा थोड़ा सा,
मैंने बोला मुझसे ज्यादा डेंजर तो नहीं होगा, बोले नहीं सर आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया आदमी हो सर। मैंने बोला थैंक यू यार। बोले सर रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को ऑफ 1/7 + 3√2। ठीक है, 1/7 + 3√2 है ना, 1/7 + 3√2 को अपने को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो कर देते हैं, सिंपल सी बात है, क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय 7 - 3√2। लिखो आप लोग मेरे साथ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7 - 3√2। 7 - 3√2। अब जब 7 - 3√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 1 + 7 3√2 मल्टीप्लाई बाय 7 - 3√2 अपॉन 7 - 3√2। समझ गए सर, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये जो हमारे पास होगा ना, ये जो 7 - 3√2 होगा ना सर, ये 7 - 3√2 का हम लोग क्या नाम दे देंगे सर, इसको हम लोग नाम दे देंगे हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जब हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, तब हमने क्या करा, इसका 7 - 3√2 अपॉन 7 + 3√2 इंटू 7 - 3√2। अब सर इसको सॉल्व कैसे करें, मैंने बोला एक बार पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करके देखो, एक बार खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है भैया, चलो अब आगे का क्या काम है सर, आगे का यही काम होगा कि 7 - 3√2 अपॉन, सर अब इससे कैसे निपटेंगे, तो सर इसको कहीं और बता देंगे, मैंने बोला बिल्कुल बता देंगे, यहां बता देते हैं। क्या है, 7 + 3√2 और 7 - 3√2। ठीक है, a + b a - b। अब a + b a - b क्या होता है हमारे पास, होता है सर a² - b²। तो उस हिसाब से a हो गया हमारे पास क्या, 7, और b हो गया हमारे पास क्या, 3√2। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास a² - b², मतलब सर 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। सर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर, देखो इसको भी तोड़ के दिखा देते हैं। 3√2 का स्क्वायर का मतलब है 3√2 इंटू 3√2। सर 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 9, √2 हो गया 2, 9 2 हो गया 18। ठीक है सर, अब सर ये 9 में से 8 गया 1, और ये सर 31, कितना आ जाएगा सर, 31 आ जाएगा। एक बार सर चेक करें तो देखो भैया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 31, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत है क्या कि डायरेक्टली लिख दूं, डायरेक्टली लिख दूं 31, लिख दो सर 31। और यहां पर हम लोगों ने रैशनलाइज कर दिया अपना क्या, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। समझ गए, ये हमारा क्या था, ये हमारा था लास्ट एग्जांपल। ठीक है, समझ गए। एक बार लेना है तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है।
आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। 19 एग्जाम्पल थे। 19 एग्जाम्पल अपन लोगों ने 16 से लेकर 19 तक पूरे कर लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज की जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और बच्चों, अगर आप लोगों को ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।